प्रश्न। और अब आपका पता भी लग जाएगा। ओहो, एक छोटी सी बात और रह गई, चलिए वो तभी बताऊंगा। इस पे आ जाओ। एक नाम मैकलीलैंड का सुना है सबने? सुना ना मैकलीलैंड? मैकलीलैंड ने 3 प्रकार की आवश्यकताएं बताई हैं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी मैं नेक्स्ट टाइम कराऊंगा आपको। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन। तो नीड फॉर अचीवमेंट है दरअसल एनएक वाली, एनएक वाली। तो यहां पे एक सवाल आया था, देखो पहला प्रश्न, देखिए लिखना नहीं है ना, ये आपको उसमें मिलेगा तब देखना। ये दरअसल पहला प्रश्न है, लिख लेते हैं। एनएक का संबंध किससे है? तो एनएक दरअसल क्या है? एनएक का पूरा नाम, ये परीक्षा में बहुत बार है, सुन रहे हो आप लोग? अभी रुकना है, सुनना है, छोटे बच्चों की तरह बस्ता बंद मत करो। एनएक क्या है? नीड फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट की स्पेलिंग ACHIEVEMENT होता है ना, तो ओके, तो ये क्या हो गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा। क्या हो गया? उपलब्धि अभिप्रेरणा। दूसरा सवाल, यस, ये बताना, मैकडुगल के अनुसार कौन सी मूल प्रवृत्ति केवल मनुष्य में? शाबाश, हाथ से कर दोगे सब लोग, ये परीक्षा में बार बार आए। अगला, अभिप्रेरणा के संबंध में भोजन क्या है? आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, प्रणोद। आवश्यकता, बोलो। शाबाश, प्रोत्साहन राइट आंसर। कितना आसानी से कर रहे हो आप। नेक्स्ट, शरीर में किसी वस्तु की कमी या अति आवश्यकता। परीक्षा में ऐसे करोगे आप, और आपको लगता है कितना आसान है, लगता है ना भी कितना आसान है, लेकिन 99% परीक्षा देने वालों को यह वाला प्रश्न परीक्षा में आएगा तो नहीं आएगा। अब सोचो आपने यहां आके क्या खोया, क्या पाया। अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं है। आवश्यकता, मूल प्रवृत्ति, चालक, उद्दीपक, मूल प्रवृत्ति। कितना आसान है आपके लिए, जोरों के लिए कितना मुश्किल है। नेक्स्ट, सही विकल्प, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा एनडीआई, नीड ड्राइव इंसेंटिव। ये एनडीआई है, और वो 6 वाला क्या था? एनडीए गार। क्या था? एनडीए गार था। शाबाश। नेक्स्ट, स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत किसने? देखो एक सवाल जब आया था, सुने आप, तो मैं जब भी, मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं, मैं इसलिए जब भी मैं पढ़ाता हूं तो उनकी जो 6 आवश्यकता, 5 आवश्यकताएं हैं, उनमें सबसे अंतिम आवश्यकता है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और आपको पता है आत्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल्फ। और सिद्धि को बोलते हैं एक्चुअलाइजेशन। क्या बोलते हैं? एक्चुअलाइजेशन। तो मैं ये लिखवाता हूं, मेरे पुराने नोट्स भी देख लेना, बुक भी देख लेना, लिखवाता हूं। अब ये जब सवाल आया था ना परीक्षा में, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जिसने लिखा हुआ था, वो सेल्फ को हिंदी में बोलेगा स्वयं, और एक्चुअलाइजेशन को यथार्थ। तो उसको पता लग गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो मैस्लो साहब का है। बात समझ आई? अगला देखो, पुरस्कार व दंड कौन से प्रेरक हैं? बोलिए, बोलो। शाबाश, किसने बताए? थॉमसन ने बताए। थॉमसन ने जब ये आया था, हमारे बच्चों को छोड़ के सारे ही गलत करके आए थे। और एक और सुनो, वो जो बच्चे थे ना जो गलत करके आए थे, उन्होंने भी तो किसी की किताब पढ़ी थी ना, उन्होंने भी तो किसी की क्लासेस ली थी ना। तो जब पेपर आया उसके बाद आंसर की डाली गई, तो उनको पढ़ाने वाले सर और मैडम बेवकूफों की तरह इसका आंसर दूसरा बता रहे थे, और साथ में कह रहे थे कि हम प्रूफ भी देंगे, आ जाना। क्या प्रूफ देंगे? वो मिले नहीं कहीं, लेकिन फिर भी अच्छा रीट लगवा रहे हैं वो। पैसे दो नहीं, एक खास बात हो रहा है, उन्होंने रीट लगवाई है, और उनसे कोई पूछे कि भाई साहब, सर मैम आप बताओ रीट की स्पेलिंग क्या है, तो वो रीट की स्पेलिंग में डब्ल्यू नहीं बताएंगे। ये हालत है राजस्थान की फैकल्टीज की। नेक्स्ट, अर्जित अभिप्रेरणाएं क्या कहलाती है? प्राथमिक, जैविक, सामाजिक, प्राकृतिक। कितने शानदार बात है।
यानी प्राथमिक भी वही है, जैविक भी वही है, प्राकृतिक भी वही है, सामाजिक राइट आंसर है। कितना आसान है। पर यह आसान किसके लिए है? केवल आपके लिए। आंतरिक प्रेरक है। और आप जानते हैं ये सवाल कहां से लिए? हमारी बुक से। और जानते हैं हमारी बुक में सवाल कहां से लिए? परीक्षा में आए हुए पेपर से। इसका मतलब ये सारे प्रश्न परीक्षा में 10 बार, 20 बार, 50 बार आ चुके। प्रियंका, जाना नहीं है? क्लियर एकदम? नेक्स्ट, संतुलित शारीरिक अवस्था, ये क्या है? होम्योस्टेसिस। जाने कितनी बार परीक्षा में आया है? का संबंध किस प्रकार के अभिप्रेरकों से है? ये बताओ। सोचो। नीरज, सभी, सुचित्रा, नए बच्चे तुम बताओ। पारुल, भूमिका, सभी। हमने आपको एक चीज और बताई थी, याद करो। हमारे बच्चे एक काम और करते हैं, आप भी करना। क्या करते हैं कि मान लो कोई प्रश्न उनको नहीं आता। मोनिका, इसका जवाब अब सुने पूरी तरह। हमारे बच्चे कब बनोगे? जब कोई सवाल नहीं आता तो वो ऑप्शंस देखते हैं कि एक जैसे दो ऑप्शन कभी भी आंसर नहीं होते। अब इसमें आप मुझे बताएं, सामाजिक और अर्जित एक जैसे हैं कि अलग अलग? बचा कौन सा? राइट आंसर है जैविक। जैविक क्या होता है? बायोलॉजिकल। इसका मतलब शरीर के अंदर वाला। तो होम्योस्टेसिस क्या है? शरीर के अंदर वाली बात है। कैसी बात है? शरीर के अंदर वाली बात है। इसलिए ये वाला सिद्धांत ही शारीरिक लिख दिया। समझ गया ना? तो शारीरिक से क्या हो गया? जैविक हो गया। क्लार्क हल। तो है ना कमाल की टिप्स? बोले है कि नहीं? तो फिर आप ये नहीं बोलोगे सर हम सिलेक्ट हो गए लेकिन टॉप नहीं किया। इसमें कमी मेरी नहीं रहेगी बल्कि आपकी रहेगी। एटकिंसन अभी आपको पढ़ाया नहीं मैंने। एटकिंसन के अनुसार उपलब्धि अभिप्रेरणा, दरअसल उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन जो है उसके प्रतिपादक है मैकलीलैंड। कौन है? मैकलीलैंड ने 1961 में पहली बार इसको दिया था। फिर उनके साथी बने थे एटकिंसन, जिन्होंने शोध किया था अचीवमेंट मोटिवेशन पे। और एटकिंसन ने कहा था कि अचीवमेंट मोटिवेशन को भी हम टीईटी से मापते हैं। किससे मापते हैं? टीईटी। आपको याद है टीईटी में हमने आपको कुछ चीजें मैंने लिखवाया भी था, शायद ये नोट करके लिखवाया था। मॉर्गन मुरे वाली है, उसमें न केवल अचेतन की बातें जानते हैं बल्कि उपलब्धि अभिप्रेरणा भी जानते हैं। देख बेटा, देखना लिखवाया गया। लिखवाया ना? नहीं, खुद देखो तो मजा आता है। खुद देखो तो फिर इसको भूलते नहीं हो आप। जबकि आपने एटकिंसन टीईटी भी पढ़ा नहीं है। एटकिंसन मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैकलीलैंड पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट, ओके। कौन सा अभिप्रेरणा का तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार के मिलकर काम करना कि ध्यान से बताना, भूमिका इस बार गलती नहीं करोगी। प्रवृत्ति को रोचक बनाना कि बच्चों को नए बच्चे क्यों? ये नेगेटिव है। ये कमाल की चीज है, कमाल की चीज है, कमाल की चीज है। ये तीनों के तीनों इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाहरी है। इसलिए दंड खराब तो है ही, पुरस्कार भी खराब है। अगर इसकी जगह ऐसा आता, सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो? याद रखना, दंड क्या है? खराब। पनिशमेंट क्या है? खराब। तो पुरस्कार भी क्या है? खराब। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, ध्यान देना, ये तीनों तो अच्छे हैं ही, है ना? अगर एक ऑप्शन ऐसा मिले आपको कि बच्चे प्रश्न पूछें, ये अच्छा है कि खराब? बोलो, अच्छा है। अगर ऐसा आ जाए कि बच्चों में आपस में कंपटीशन पैदा कर दो, बोले अच्छा है कि खराब? खराब है। आपस में प्रतिस्पर्धा पैदा कर दो, ये क्या है? अच्छा है कि खराब? खराब है। क्यों? क्योंकि ये बाह्य अभिप्रेरणा है। ये क्या है? बाह्य। इसलिए तो एक सवाल जिंदगी बनाता है और एक सवाल जिंदगी बिगाड़ता है।
ये सारी इंटरनल हैं और प्रतिस्पर्धा पैदा कर दें या कोई पुरस्कार दें या ग्रेड्स दें, वो सारी की सारी बातें खराब हैं, ये ध्यान रखना। प्रतिस्पर्धा बाह्य तो होगी। आपके रीजन क्या है? प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ? आपकी क्लास में, आप ऐसी क्लास में हो जिसमें कोई भी बच्चा 50% से ऊपर स्कोर नहीं करेगा, तो आप क्या पढ़ोगे? 51% के लिए पढ़ोगे ना? आपको 90% वाले बच्चों में छोड़ दें तो बोलिए आप पास होगे कि फेल हो जाओगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा भी क्या है? बाहरी है। नेक्स्ट, गलत कथन। यस, अभी प्रेरणा की शुरुआत आवश्यकता से होती है। सही की गलत? बिल्कुल सही है। अंतर्नोद आवश्यकता का परिणाम है। सही की गलत? सही है। मूल प्रवृत्तियां आंतरिक व बाहरी बल है। परीक्षा में आए अपनी, ये गलत है, क्योंकि वो केवल क्या होती है? आंतरिक, बाहरी नहीं होती। कभी भी याद रखना, आईएएस से लेके फर्स्ट ग्रेड रीट तक ध्यान दो। वो स्थिति तो नहीं है बैठा लो पकड़ के, वो तो नहीं है। हाँ। तो कभी भी परीक्षा में ऐसा होता है कि एक ऑप्शन में दो बातें हो, इसमें आंतरिक और बाहरी दोनों ही बातें ना, एक सही हो एक गलत हो, मतलब आधा ऑप्शन सही हो आधा ऑप्शन गलत हो, तो उसको हमेशा हम गलत मानेंगे, कभी सही नहीं मानना। आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था है। ये वंचना क्या होती है? इंग्लिश में एक शब्द डिप्रिवेशन। क्या शब्द है? आपके शरीर में भोजन की कमी हो गई। क्या हो गई? सुन रहे हो? 2 मिनट की बात है। भोजन की कमी हुई तो फिर ये क्या है? आवश्यकता है कि अंतर्नोद है कि प्रोत्साहन है? आवश्यकता है। अब आप बेचैन हो गए, हमने कहा क्या? आपने कहा भूख लगी, ये क्या है? अंतर्नोद है, ड्राइव है, चालक है ना? फिर आपको हम कहेंगे ओके ये है भोजन, आ जाओ। तो भोजन आपके लिए है लक्ष्य, प्रोत्साहन, इंसेंटिव। अब आप उस पर आ जाओ। हमने कहा ओके खाओ भरपेट, आपने खाया। फुल, हमने कहा और लो, आपने कहा नहीं। हमने कहा और लो, आपने क्या बोला? नहीं। हमने कहा नहीं लोगे? आपने कहा किसी सूरत में नहीं लूंगा। तो हमने कहा लिख के दो। मान लो आपको भोजन हम ही देते हैं, आप पीजी में हो और हम ही आपके कुक हैं। आपने लिख दिया हम नहीं लेंगे, फिर आप चले गए। फिर 6 घंटे बाद वापस आया। 6 घंटे बाद वापस आते हो, खाना दो, हम कहते हैं वो फाइल लेके आओ। आप तो कह रहे थे ना नहीं चाहिए, तो आपने क्या बोला? 6 घंटे हो गए। क्या बोला? इसका मतलब ये जो तमाम आवश्यकताएं हैं ये थोड़ी देर के बाद में वापस आएंगी। इनको बोलते हैं चक्रीय। क्या बोलते हैं? चक्रीय। और चक्रीय आवश्यकताएं हैं जब हम कुछ देर के लिए उनको वंचित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वंचित। तो ये नींद वींद भोजन ये सारे इसी में। नींद लेके उठे हैं तो एकदम ओके काम कर रहे हैं, लेकिन 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे बाद नींद वापस आएगी कि नहीं आएगी? तो जितनी देर हम नींद से वंचित रहे वापस आ गई, खाने से वंचित रहे वापस आ गए, उत्सर्जन से एलिमिनेशन से वंचित रहे तो वापस आ गए। इसलिए आवश्यकता वंचना की, ध्यान रखना, वंचना की शारीरिक स्थिति है, शारीरिक अवस्था है। जितनी देर तक हम उससे दूर रहे भोजन से तो वापस आएगा, इसको बोलते हैं वंचना की अवस्था। तो बोलिए आवश्यकता वंचना की अवस्था है कि नहीं है? है। अगर इसके जगह आ जाए चक्रीय, आवश्यकताएं चक्रीय होती है तो है कि नहीं? है। इसका मतलब ये गलत है। तीसरा राइट आंसर है इसका। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा मतलब अगला, कौन सा जन्मजात है? यह बड़ा शानदार है। रुचि आपने पढ़ा ही नहीं है अभी एक्चुअली। रुचि इंटरेस्ट है, अभिवृत्ति एटीट्यूड है, अभिक्षमता एप्टीट्यूड है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन है। तो याद रखना हमेशा एप्टीट्यूड जन्मजात है। एप्टीट्यूड क्या है हम आपको पढ़ाएंगे सेकंड ग्रेड में। यह आप में वो योग्यता है, वो क्षमता है जो आपके बारे में भविष्यवाणी करती है। ये अंतर्निहित होती है, जन्मजात होती है। हालांकि ट्रेनिंग से इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो अभिक्षमता जन्मजात है, बाकी सारी की सारी एक्वायर्ड है। ये ध्यान रखना, सारी की सारी क्या है? अर्जित है। फ्रॉइड जीवन की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? ओके, इरोज। और मृत्यु की प्रवृत्ति को थेनाटोस। ओडिपस किस में होता है? गर्ल्स में कि बॉयज में? बॉयज में। और इलेक्ट्रा गर्ल्स में। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? इरोज। अधिकार की भावना का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से? हाँ पक्का? यस, अर्जुन राइट आंसर। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या है?
आवश्यकता की अंतर्नोद, अंतर्नोद राइट आंसर। निम्नलिखित में से सभी मैस्लो की आवश्यकता सिद्धांत में संबंधित है, एक को छोड़ के। यह शारीरिक बताई, सुरक्षा बताई, आत्मसम्मान बताई, आध्यात्मिक आवश्यकताएं नहीं बताई। हालांकि आपने मैस्लो नहीं पढ़ा, फिर भी आप बता रहे हो तो कमाल की बात है। मैस्लो के सिद्धांत में अभिकल्पित उच्चतम आवश्यकता आत्म सिद्धि 5 नंबर की। एनडीआई सूत्र के प्रवर्तक कौन है? हिलगार्ड है। शाबाश, कौन है? हिलगार्ड। कैसे जवाब दे रहे हो यार, कमाल है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? निद्रा, प्यास, आकांक्षा, भूख। भूख, प्यास, नींद हमने बताए। क्या बच गया? यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत। आपने पढ़ा ही नहीं इसको पूरा। अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त में से कोई नहीं सीटेट में आया था, अपने आप ही आ चुका। हमने आपको बताया था अभिप्रेरणा प्रक्रिया भी है और परिणाम भी है। तो बस इटसेल्फ हम कोई काम करते हैं, उसे मजा आ रहा है तो वो काम अपने आप में इनाम है। इसलिए आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में एक एंड है, अंत है। ध्यान रखना, अपने आप में एक अंत है। आप सुन रहे हो? आप 10वीं क्लास के बच्चे हो, 12वीं क्लास के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो। 2 मिनट आखिरी बात सुन लो। आप पढ़ रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं कुछ भी, तो एक ऑप्शन तो है कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। एक ऑप्शन तो है कि ताकि हम अच्छे ग्रेड्स ले आए। एक ऑप्शन है ताकि अच्छी नौकरी मिले। एक ऑप्शन है हमारे मम्मी पापा खुश हों। एक ऑप्शन है हम सीख जाएं। एक ऑप्शन क्या है? हम सीख जाएं। तो सबसे बेस्ट होगा हम सीख जाएं। इसका मतलब हमारी मंजिल भी सीखना हो गया। इसका मतलब हमारी मंजिल भी सीखना हो गया। और ये मंजिल जो है इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। हम ना मम्मी पापा को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, ना हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं, न क्लास टॉप करने के लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि हम सीख जाएं इसलिए पढ़ रहे हैं। आप बात को समझना, मर्म समझना, कॉन्सेप्ट समझना। इसका मतलब सीखना है, वो अंदर है, और अंदर है तो अंत भी सीखने पे ही है। आनंद आ जाए, ये सीखने पे ही है, ये अंत है। इसलिए कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में मंजिल है, आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में अंत है। क्या है? अंत और कुछ नहीं है बल्कि मंजिल है, लक्ष्य है। बात समझ में आई आपको? तो हमेशा याद रखना, आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? मंजिल है या अंत है।